कोर्ट में बोली कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां, कहा साथी कैदी उनके साथ करते हैं मारपीट। कोर्ट ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगा केस में जेल में है इशरत जहां। कड़ाके की ठंड के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसान अपने अपने अंदाज में सरकार तक पहुंचा रहे अपनी आवाज। किसान ने खून से पत्र लिखकर सरकार को दिया संदेश। जगतपुरी में टेंट के गोदाम में आग लगने से 6 लाख का नुकसान। दमकल की 4 गाड़ियों ने पाया काबू। बोला गोदाम मालिक, मतभेदों के चलते किराएदारों ने लगाई आग। यमुना खादर में खुले आसमान तले पढ़ाई करने को मजबूर बच्चे। कोरोना काल में इन बच्चों के पास नहीं थी ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा। एक कोचिंग टीचर ने उठाया जिम्मा, लेकिन भयंकर सर्दी के बीच छत को तरस रहे बच्चे। और एम्स कमेटी की बैठक में पार्षदों ने प्राइवेट कंपनी को सफाई कार्य देने का किया विरोध। ढलाऊ घरों पर मोबाइल फोन टावर लगाने का दिया सुझाव। कहा इससे निगम की आयु में होगी बढ़ोतरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां ने जेल में मारपीट किए जाने और लगातार उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाया है। बता दें कि कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों में सख्त गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त होने के तहत गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद इशरत जहां ने मंगलवार को अदालत के सामने आरोप लगाया कि मंडावली जेल में कैदियों ने उनके साथ बुरी तरह मारपीट की और उन्हें लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने जेल अधिकारियों को वहां की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने जेल अधिकारियों से कहा है कि वहां इशरत जहां पूरी तरह डरी हुई हैं, कृपया तुरंत उनसे बात कर स्थिति को समझें, उनकी आशंका और डर को दूर करने के लिए कदम उठाएं। साथ ही इस बारे में पूरी जानकारी के साथ रिपोर्ट पेश करें। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी इशरत जहां के पक्ष में उतर आए हैं। चौधरी ने इशरत के साथ हुए व्यवहार की निंदा की है और कहा है कि इशरत को पार्टी लाइन के मुताबिक हर तरह की मदद की जाएगी। नॉर्थ ईस्ट दंगों के मामले में इशरत जहां जेल में है, जिन पर वहां पर लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसके संदर्भ में उन्होंने जज अमिताभ रावत जी के यहाँ अपनी अर्जी दाखिल करी है, जिस पर अमिताभ रावत जी ने जेल अधिकारियों से मामले की रिपोर्ट मांगी है और जेल अधिकारियों को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। जज साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल अधिकारियों से बात की और उन्होंने बताया कि ये घटना सही है और उनके सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इशरत जहां को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है और मामले की समीक्षा के लिए आगे आदेश जारी करने के लिए कहा है। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन को 1 महीना होने को आ गया है। दिल्ली में जारी कड़ाके की ठंड के बीच भी हजारों किसान सीमाओं पर डटे हुए हैं और अपनी मांगें पूरी करने को कह रहे हैं। सरकार किसानों से चर्चा करना चाह रही है, लेकिन अब किसानों की ओर से अपने आंदोलन को धार दी जा रही है ताकि लड़ाई लंबी चल सके। आंदोलन कर रहे किसान अपने अपने अंदाज में सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर एक किसान ने अपने खून से पत्र लिखकर सरकार को संदेश दिया है। किसान ने पत्र में खून से लिखा है कि वो आज एक वक्त का खाना नहीं खाएंगे और सरकार के घमंड को तोड़ने के लिए डटे रहेंगे। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर इन सर्द रातों में किसान अपना वक्त कैसे गुजार रहे हैं, इसको लेकर हमने किसानों से बात की। उन्होंने बताया कि लोग हमारी सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। सर्दी से राहत के लिए उनके लिए वहां लकड़ियां उपलब्ध करा रहे हैं और गीजर की सुविधा भी, जिससे वो नहाने के लिए गीजर से पानी गर्म कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, किसान आंदोलन चलता रहेगा, चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी। देखो जी, जो हमारे यहाँ इंतजाम है, जितनी मदद पंजाब वाले हमारी कर रहे हैं इतनी कोई नहीं कर रहा। ये लकड़ी के ट्रक भर भर के आ रहे हैं, आप पीछे देख के आइयो। आज भी 10 टायरा गाड़ी आई है, कल भी एक गाड़ी आई थी और लकड़ी के ट्रक आ रहे हैं। कल ये गीजर आए हैं पानी नहाने के लिए, 15 गीजर हमें दे के गए हैं। हम यहाँ अपने लंगर चलाने वाले 20 आदमी हैं, 20 आदमी को 15 गीजर दिए हैं। औरों आप खुद भी नहाओ और औरों को भी नहाओ, पानी गर्म करो। चारों तरफ टैंकर भर के पानी के रोक रखे हैं, वो सरकार की तरफ से है। देखो टाइम तो काटना पड़ेगा, ठंड रुके या ना रुके हम जाने वाले नहीं हैं। दिक्कत तो देखो, जब ठंड में आदमी दिक्कत भी है,
सारी चीज़ें हैं, पर इन चीज़ को आदमी भूल जाएगा, सब चीज़ों को भूल जाएगा। अगर कृषि के जो बिल सरकार लेके आई हैं, किसान उनसे ज़्यादा पीड़ित हो जाएगा। वो बिल अगर कैंसिल नहीं होते तो किसान उससे ज़्यादा पीड़ित होता है, किसान ख़त्म हो जाएगा, किसानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल भी देश क्या, देश की जनता ही बर्बाद हो जाएगी इन कृषि बिलों से। आने वाली पीढ़ी ये बच्चों को ये कहेगी, बच्चे हमारे ये कहेंगे कि हमारे बाप दादा यो क्या करा है इन्होंने, घर बैठे रहे अंदर बढ़ के। देखियो यहाँ सब आएंगे, जो बच्चे भी आएंगे, महिला भी आएंगी, तो किसी बात की कमी नहीं है। देखिए किस तरह बिस्तरा आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से हम रह रहे हैं। तो हम रहेंगे इतनी देर जब तक ये बिल वापस नहीं होते, जब तक हम यहीं रहेंगे। और किसान दिवस पर इस देश के किसान संगठनों ने आम जनता से अपील की थी कि आप एक समय का अन्न त्याग कर हमें सहयोग करें। उसी में हमने अपने रक्त से चिट्ठी लिखकर इस देश के लोगों से अपील की है कि आप आज इस तप के अंदर आप एक समय का अन्न त्याग कर इस देश के किसान भाई बहनों का सहयोग करें और इस घमंड वाली अहंकारी सरकार को सबक सिखाने का काम करें। ये लड़ाई इस देश के आम लोगों की लड़ाई है। देश का अन्नदाता खुले आसमान के नीचे ठंड के अंदर 28 दिन से अपने अधिकार को मांगने के लिए लगा है, लेकिन दमनकारी सरकार लगातार दमन कर रही है और जो है अहंकार में चूर है। ये लड़ाई में हमारा सहयोग करें, इसलिए हमने अपने रक्त से ये चिट्ठी जो है इस देश के जनता से सहयोग मांगने के लिए लिखी है। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी परवाना रोड पर एक टेंट के गोदाम में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। दमकल अधिकारी का कहना था कि सूचना मिलने के कुछ देर बाद ही यहां गाड़ियां पहुंची और उन्होंने लगभग आधे घंटे के अंदर आग पर काबू पा लिया। वहीं गोदाम मालिक ने अपने किराएदारों पर आग लगाने का आरोप लगाया है। गोदाम मालिक ने कहा कि उनके गोदाम में आग उन्हीं के किराएदारों ने लगाई है, क्योंकि किराएदारों से उनके पहले से मतभेद चल रहे थे और पिछले 2 सालों से उनका कोर्ट केस चल रहा है। टेंट मालिक का कहना है कि जब तक आग बुझाई जा पाती तब तक उनका काफी नुकसान हो चुका था। आग लगने से उनको करीब 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 340 कॉल। सर कितनी गाड़ी मौके पर है? 3 गाड़ी मौके पे आई। सर आग में काबू पा लिया? हाँ, आप कंट्रोल में है। किस चीज़ में आग थी सर? ये टेंट का गोदाम और पीछे कूड़े का गोदाम था पीछे, उसमें आग थी। हाँ जी, ये मोहम्मद अहमद और कादिर अहमद ये मेरे किराएदार हैं, इन्होंने लगाई आग। ये केस चल रहा है जी, कल इनकी हेयरिंग थी, ये पूछे नहीं तो कल इनके वारंट निकले हैं और आज इन्होंने आग लगा दी सुबह। तो आप हाँ, इन्होंने लगाई है। कितना नुकसान हो गया होगा आपका? नुकसान तो बहुत हो गया, अब क्या कर सकते हैं। ये आग 10 बजे करीब लगी है, पहले हमने बुझा दी थी, फिर दोबारा लगा दी है। 5-6 लाख का तो हो ही गया। एक तरफ दिल्ली सरकार दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के यमुना खादर इलाके में कुछ बच्चे खुले आसमान तले पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। आपको बता दें कि मयूर विहार यमुना खादर में एक सोशल वर्कर द्वारा बच्चों को कोचिंग सेंटर में फ्री पढ़ाई कराई जाती है। टीचर का कहना है कि जब कोरोना महामारी आई थी तो सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए कहा गया था, पर यमुना खादर में बच्चों के पास ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए कोई सुविधा नहीं थी, जिसको देखकर उन्होंने और उनके साथ कुछ सीनियर स्टूडेंट्स ने मिलकर ये जिम्मा उठाया और यमुना खादर एरिया में नर्सरी से लेकर 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स को कोचिंग देने का फैसला लिया। अब इन लोगों की पहल तो बहुत सराहनीय है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम पर अक्सर अपनी पीठ ठोंकने वाली दिल्ली सरकार इस ओर भी कुछ नजरें इनायत कर ले तो इन बच्चों को इस कड़कड़ाती ठंड में कुछ राहत मिल जाए और इनकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चलती रहे। मैं मास्टर ऑफ सोशल वर्क का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे शुरुआत से यही शिक्षा दी गई कि पढ़ने लिखने के बाद अपने कम्युनिटी के लिए भी कुछ करें। जब लॉकडाउन लगा तो जुलाई से इन लोगों को बोला गया कि आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है, तो ना ही तो इनके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं और ना ही इन बच्चों के पास इतना कुछ बेसिक सुविधाएं थी जिससे ये ऑनलाइन शिक्षा ले सकते थे। तो ऐसे में मेरे लिए लगा कि क्यों ना इन बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाया जाए। इस ऑफलाइन को पढ़ाने में फिर मेरे जो फर्स्ट बैच के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने मेरा सहयोग किया और आज हम 12 लोग इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम नर्सरी से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं। तो ये बच्चे क्या आपके यहाँ स्कूल पढ़ रहे हैं या ऑलरेडी स्कूल पढ़ते थे? इसमें से अधिकतम बच्चे जो हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे जो हैं स्कूल में ना भी हैं, हम उनको NIOS में एडमिशन दिलाते हैं। शुरुआत में कुछ लोगों को आपत्ति हुई थी कि कोरोना में ये स्कूल चल रहा है, लेकिन मैंने फिर बोला कि ये जो जिम्मेदारी है ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इसका आपके काम में हम हाथ बटा रहे हैं, आप आइए हमारी मदद कीजिए। लेकिन कोई भी आगे मदद को नहीं आया। वहीं डेम्स कमेटी की बजट बैठक में पार्षदों ने प्राइवेट कंपनी को सफाई का काम दिए जाने का विरोध किया है।
पार्षदों ने प्राइवेट कंपनियों द्वारा साफ सफाई का काम करने को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इलाकों में साफ सफाई सही ढंग से नहीं हो पा रही है। इसके साथ ही पार्षदों ने ढलाव घरों पर मोबाइल फोन टावर लगाए जाने का भी सुझाव दिया। पार्षदों ने कहा कि ढलाव घरों पर मोबाइल फोन टावर लगाने से निगम की आय में बढ़ोतरी भी होगी। वहीं इस बारे में डेम्स कमेटी की चेयरमैन का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। हमने अभी 21 वार्ड को दिया है, हमने 64 के 64 वार्ड को नहीं दिया क्योंकि नई कंपनी है। बरसों से हमारे आदमी प्रोफेशनली कूड़ा उठा रहे थे। इनके जो एम्प्लॉय हैं, नए एम्प्लॉय हैं, इनके संसाधन भी हमने देखे और धीरे धीरे करके अब 60% के आसपास डोर टू डोर गार्बेज घरों से उठा रहे हैं, गलियों का कूड़ा उठा रहे हैं। हाँ, ये जरूर बात है कि जैसे इन्होंने संसाधन देने थे, रिक्शे देने थे, छोटे रिक्शे देने थे, या इनके जो डस्टबिन रखे थे अकॉर्डिंगली हमारे नहीं दिए उन्होंने। उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी कि अगर हमारा कर्मचारी डस्टबिन में कूड़ा डालता है तो कूड़ा ऊंचा था, रिक्शा छोटा था, उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उन्होंने कर लिया। और हमने लगातार बैठेंगे, चाहे मेयर साहब हो, स्टैंडिंग कमेटी सभी बैठक कर रहे हैं। मैं भी डैम्स के अपने एसआई को बुलाता हूँ, उनकी बार बार पूछता हूँ कि किस वार्ड में काम कैसे चल रहा है। स्वयं भी मैं जगह जगह जाता हूँ। अभी समस्या है, लेकिन इस समस्या का तुरंत निवारण हो जाएगा क्योंकि प्रोफेशनली काम, उनको आदेश दे दें कि प्रोफेशनली काम हो। आप ऐसे नहीं कि कोई चैरिटी नहीं है, चैरिटी करने आप आए हैं, आप हमसे पैसा लेंगे। एक तो इसमें रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कुछ सदस्यों ने बात रखी कि कैसे कैसे हम इसमें रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारे कूड़ेदान खाली हो गए तो उनके ऊपर टावर लगाना है, उसको कमर्शियल देना। दूसरे सुझाव ये थे कि हम अपने खर्चों को कैसे कम कर सकते हैं। जैसे ये अभी जो संसाधन हमारे अपने थे उनका क्या हुआ, उस विषय पे कोई संशय था तो माननीय एनसी महोदय ने वो संशय दूर कर दिए। और निश्चित तौर पर इस बार सब कमेटी के मेंबरान ने बात रखी कि जो इस बार रैंकिंग आएगी डीएमसी की, वो अव्वल रैंकिंग आएगी। सभी कमर तोड़ मेहनत उसमें कर रहे हैं और अधिकारियों को भी और सारे अपने नीचे स्टाफ को भी पूरा इस तरह से इसमें लेकर के और अच्छा रैंकिंग इस बार आएगी। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की स्वास्थ्य समिति की बजट बैठक में पार्षदों ने अपने सुझाव रखे। इस दौरान पार्षदों ने कहा कि स्लॉटर हाउस चलने में खर्चा ज्यादा हो रहा है और आमदनी कम। पार्षदों ने इस गैप को लेकर नाराजगी जताई। बैठक में पार्षदों ने आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए और गाड़ियों की खरीद की बात भी कही। साथ ही नए सीएनजी शमशान बनाने की मांग भी रखी गई। बैठक में मांग रखी गई कि स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में नया ऑपरेशन थिएटर खुला है, इसके लिए मैन पावर का इंतजाम होना चाहिए। इसको लेकर हेल्थ कमेटी की चेयरपर्सन कंचन माहेश्वरी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। देखिए, सभी पार्षदों ने सुझाव, बहुत ही अच्छे सुझाव आए हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ पे रखा गया कि भाई मोबाइल वैन में ही सारी सुविधाएं भी दी जाएं। दूसरा एक सुझाव आया कि जहाँ जहाँ डिस्पेंसरी नहीं है वहाँ डिस्पेंसरी बनवाई जाए। पर और इसके साथ साथ जो हमारा स्वामी दयानंद हॉस्पिटल है वहाँ पे हमारी जो मशीनों की कमी है, वहाँ पे मशीनें भी बढ़ाई जाएं। उसके के बर्थ एंड डेथ को राशन कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा तो सबसे अच्छा ये होगा कि लोगों को 2-3 खिड़कियों पे नहीं, अब राशन कार्ड से भी और आधार से भी अगर लिंक कर दिया जाता है तो लोगों को 2-3 खिड़कियों पे जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जो वहाँ पे स्वामी दयानंद में एक जो तबका आता है उनका राशन कार्ड भी होता है, तो निश्चित रूप से उनका राशन कार्ड में अगर बच्चे का नाम अपने आप चढ़ गया या वहाँ पे डेथ हुई है तो वो वहाँ से कट गया, तो ये फैसिलिटी अगर वहाँ पे हो जाती है तो लोगों को बहुत अच्छी सुविधा होगी। और निश्चित रूप से इसके ऊपर काम भी किया जाएगा कि आने वाले समय में आपको इसमें गति मिलती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल, मैंने भी मैं बजट जब पेश हुआ था लास्ट टाइम मैं यहाँ पे उपस्थित नहीं थी, परंतु मैंने आज बजट में भी देखा और ये जो कमियाँ आ रही हैं इन्हीं के लिए 4 दिन का समय लिया गया है। उसके बाद 29 को जब ये मीटिंग होगी दोबारा से इन सभी विषयों पे संज्ञान लेते हुए इनको ठीक भी किया जाएगा अगर गलती से हुआ है तो। अगर ऐसा कुछ है तो ज़रूर से ऐसे स्लॉटर हाउस को के ऊपर एक्शन भी होना चाहिए कि जहाँ पे हमें इनकम ना हो के सिर्फ हमारा एक्सपेंडिचर ही हो रहा है तो उसके ऊपर संज्ञान लिया जाए। कोरोना काल में सभी त्योहार सादगी के साथ मनाए गए हैं। वायरस के इन्फेक्शन से एहतियात बरतने के चलते पिछले वर्षों वाली रौनक और उत्साह नहीं रहा। इसी कड़ी में क्रिसमस का त्योहार आने वाला है, जिसको लेकर हमने लोगों से त्योहार मनाने को लेकर तैयारियों के बारे में बातचीत की। इस दौरान लोगों का कहना था कि ये तो सच है कि पहले के मुकाबले रौनक कम है, कोरोना की वजह से लोग डरे हुए हैं, लेकिन हम कोरोना से बचाव की पूरी सावधानियां रखते हुए त्योहार जरूर मनाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए त्योहार मनाएंगे और हम लोग इसको लेकर अन्य लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। पहले की तरह तो
कम है, लेकिन ये है कि मना तो सभी रहे हैं, लेकिन अब घर में और सावधानी के साथ मना रहे हैं। बाहर जिस तरह पहले होती थी उस तरह की नहीं है, लेकिन फिर भी त्यौहार है तो मना ही रहे हैं। नहीं, पहले की तरह चहल पहल नहीं है, लेकिन सब अपने अपने घर में मना रहे हैं। सर मना तो सभी रहे हैं, फिलहाल इस टाइम जो है कोरोना चल रहा है तो इस वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी मनाने में। हाँ, थोड़ा बहुत तो कम हो ही चुका है। ऐसा है, क्रिसमस आने वाला धार्मिक त्यौहार है तो सर मनाएंगे तो ज़रूर, पर थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रख के, क्योंकि कोरोना आने की वजह से बहुत, आपको पता, सब कुछ अस्त व्यस्त है। इस कारण हम ये सोचते हैं कि त्यौहार मनाए पर सादगी के साथ। वहीं शकरपुर मार्केट में प्रशासन के ढुलमुल रवैये पर स्थानीय लोग भड़क उठे। सड़क निर्माण कार्य की कछुआ चाल को लेकर इलाके के दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण कार्य पूरा करने की मांग कर डाली। आपको बता दें कि शकरपुर मार्केट में पिछले 1.25 साल से सड़क निर्माण कार्य चल रहा है और अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसके चलते शकरपुर मार्केट के दुकानदार और स्थानीय लोग भड़क उठे। उनका कहना है कि 1.25 साल हो गया और अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है और दुकानों पर ग्राहक भी नहीं आ रहे। इसकी वजह से हमारे व्यापार पर फर्क पड़ रहा है। साथ ही सड़क टूटी होने की वजह से कई बार हादसे, दुर्घटनाएं भी होती हैं। लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द ये निर्माण कार्य पूरा होना चाहिए। सर 1.25 साल हो चुका है इस सड़क को बनते हुए। व्यापारी कोरोना से वैसे ही त्रस्त है, उसके ऊपर से ये काम बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से खुद ना ग्राहक उनकी दुकानों पे पहुंच पाता है, ना बाहर आ पाता है। आप देख सकते हैं गाद पड़ी हुई है, पूरी की पूरी सड़क पूरी गाद से हटी पड़ी है और एक निर्माण कार्य में भी अनियमितता बढ़ती जा रही है। दोनों तरफ की वॉल्स खड़ी कर दी है। पानी पूरा भरा पड़ा था। नीचे का बेस बिल्कुल नहीं है, इसके अंदर कोई मटेरियल यूज़ नहीं हो रहा है। बिल्कुल एक तरह से लूटमार की स्थिति चल रही है। रोज जनप्रतिनिधियों के पास लेटर दे के आ रहे हैं हम। विधायक जी के यहाँ भी देखा है, निगम पार्षद का बगल में ही कार्यालय है, ना देखने कोई आ पा रहा है। ऑफिस भी एमसीडी का देखा जाए तो यहीं पर है, लेकिन कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। हादसे के यहाँ जाम भी लगते हैं और हादसे भी तो रोज का काम है, कोई ना कोई हादसा होता ही है। इतनी कीचड़ हुई हुई है, कभी बारिश हो जाती है, बारिश के टाइम इतना बुरा हाल होता है। और ये नाले का पानी नाली में जा रहा है, नाली का पानी नाले में आना चाहिए, ये तो उल्टा है। यहाँ पे नाले का पानी नाली में जा रहा है। इस कार्य को 1.25 साल हो गए। नितिन त्यागी जी ने इसका उद्घाटन किया था और आज विधायक, बीजेपी के विधायक अभय वर्मा जी हैं, जो कार्य 1.5 साल होने जा रहा है और ये अभी तक पूरा नहीं हुआ, जिसे लगभग मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर का भी डिस्टेंस नहीं है, जिसे मेरे ख्याल से 3 से 6 महीने के अंदर। दुकानों ग्राहक कैसे आएंगे सर? ये देखिए कीचड़ में लोग निकलने को तैयार नहीं है, तो बुजुर्ग लोग गिर जाते हैं और माताएं बहनों को दिक्कत है चलने फिरने में। मेरा ये आपके माध्यम से यही कहना है कि ये जल्दी से जल्दी कार्य पूर्ण करें। दुकानदारों के लिए एक समस्या ये भी है कि पहले ही कोरोना की मार थी और इस कार्य की वजह से उनके कार्य सारे ठप हुए और पूरा का पूरा व्यापार यहाँ पे खत्म हुआ है। जी बिल्कुल दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। एक तो वैसे ही जो मार्च से जो लॉकडाउन लगा हुआ था, जनता कर्फ्यू से, जो उसके बाद से जो व्यापार था लोगों का ठप पड़ा हुआ है। और उसके बाद में ये स्थिति है कि पिछले 2-3 महीने से जब से लॉकडाउन खुला है और जब से लोग जो है अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए बाज़ार में निकल रहे हैं और जब से लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। आप देख सकते हैं कि 2 से 2.5 फुट का जो है ये गहरा है और यहाँ पर यदि कोई महिला और कोई बच्चा गिर जाए तो कौन जिम्मेदार होगा, इसका कौन जवाब देगा? देखो जी, सरकार को जनता ने इतना प्यार से जिताया, लेकिन जनता को खाली दुख ही दुख है, कहीं से सुख तो नज़र आ नहीं रही है। बातें जो भी हो अपने स्तर से कर ही रहा है। अगर ये खुदाई होती है तो अगर इस खुदाई को तुरंत खोद करके और ट्रक पर लाद दिया जाए, जनता को थोड़ा हेल्प मिल जाएगा, आराम रहेगी आने जाने में। मलबा फैला दिया जाता है, अगले दिन गाड़ी आती है, क्या ज़रूरत है उसको? जितनी ज़रूरत है उस मलबा को छोड़ती जाए और तुरंत उसी खुदाई करते हुए तुरंत लदवा दे। सही बात है। आप जो है एक तो डबल कितना समय चाहिए, आखिरकार कितना समय चाहिए याद उठाने के लिए? कुछ समय की कोई मियाद होनी चाहिए। कितनी परेशानियां हैं लोगों को, जाने आने में लोग गिरते हैं, पड़ते हैं, सारा समय देखो दुकानों को क्या हाल होगा पड़ा है। कोरोना काल में दिल्ली मेट्रो कई महीनों तक बंद रही। अनलॉक के बाद धीरे धीरे तमाम एहतियाती उपायों के बाद मेट्रो को चालू किया गया। इसके बाद कई नए नियम लागू किए गए। मौजूदा वक्त में दिल्ली समेत करीब सभी राज्यों की बसों में हर सीट पर यात्री बैठ पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली मेट्रो में ऐसा नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर हमने लोगों से बात की कि अब दिल्ली में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है और ग्राफ भी काफी कम हो गया है। ऐसे में क्या मेट्रो के कुछ नियम भी बदल जाने चाहिए?
इस दौरान लोगों ने कहा कि नियम अभी नहीं बदलने चाहिए क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारा जो मेट्रो कार्ड है उसी से हम यात्रा करते हैं, हालांकि थोड़ी सी दिक्कत होती है। नहीं, फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना ड्यूटी ज्वाइन हो रही है, डेली आ रहे जा रहे हैं काम पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे नियम फॉलो करने पड़ते हैं मेट्रो में एक तो डिस्टेंस बनाए रखना और सैनिटाइज करना और सिक्योरिटी के साथ अपना डेबिट कार्ड से रिचार्ज कराना पड़ता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ड्यूटी करनी है, डेली वेज करना पड़ेगा तो उससे समय भी लग जाता है। नहीं, ज़्यादा वो नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत तो चलता है, थोड़ा बहुत डिस्टेंस तो, लेकिन ज़्यादा वो नहीं पड़ता। नहीं कि डेबिट कार्ड होता है, वैसे आजकल तो सबके पास अकाउंट है, UPI चलाते हैं बहुत ज़्यादा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती ज़्यादा। अभी कोरोना है तो अभी नियम लगे रहने दिए क्यों, ताकि अगर बचे रहें सब कोई। टिकट में नहीं मिल रही है, कार्ड से आ रहा हूँ। और भाई साहब परेशानी क्या, वैसे नकद मतलब कि कैश से हो जाता था, अब उसमें ऑनलाइन चाहिए, तो मतलब किसी के पास ऑनलाइन नहीं हो पाते हैं। अब जैसे ही हम ही है, हमारा दोस्त था साथ में, तो उसके पास तो फोन था नहीं। हमारे उत्तम नगर से आ रहे हैं। हाँ, अभी कार्ड से की है मैंने। दूरी मतलब कि हर चीज़ चेक करते हैं, वो सब चीज़, उसके बाद चेकिंग करके उसके बाद अंदर आने थे। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।